ह्रीं क्लीं चरैः ह्रीं क्लीं चरैः ह्रीं क्लीं चरैः। माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी माँ दायिने माँ सदा भवानी माँ सदा भवानी माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी दायिने। शंख रे गणेश शंख रे गणेश। पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश सरस्वती माँ गायत्री सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज भगवान नरसिंह अवतार का प्रागट्य दिवस है और नारायण भगवान के सभी अवतारों में एक अद्भुत अनूठा जिसने पूरे विश्व को आंदोलित किया, आश्चर्यचकित किया और जिस आदमी का भगवान पे विश्वास भी नहीं था, कोई मानते थे कोई नहीं मानते थे, उसके विश्वास पर भी जो भगवान नरसिंह अवतार का है अद्भुत इनका लोक है। एक माँ छिन्नमस्ता जो सभी रोगों की सभी समस्याओं की बाधा उसी समय समाप्त करती है। ऐसी अद्भुत शक्तियों से भरी है माँ छिन्नमस्ता। इसके बारे में कम जानते हैं। जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जो रोगों से जिसका कहीं समाधान नहीं मिलता, उन्हें ज्ञान है कि ये माँ छिन्नमस्ता किस प्रकार की बाधाओं से कैसे दूर कर देते पल भर में। तो आज बड़ा अद्भुत दिवस है, बड़ा रहस्य से भरा दिवस है। आज को समझने के लिए जो हमारी एकाग्रता है और इतने इस आलोक में इसको जानने के लिए पूरे विश्व में इसे देख रहे हैं कि तथ्य क्या है और कैसे हमारी समस्या का समाधान होता है और कैसे आगे होगा। पूरे विश्व में आदिकाल से भगवान नरसिंह अवतार का जो प्रारूप है, भगवान प्रहलाद जो असुरी वृत्तियों से जिनका पिता था, उन्होंने भगवान ब्रह्मा की बड़ी तपस्या की। वो बड़ी तपस्या करके एक जो भी हमें मिला तप से मिलता है। जब हम तप करते हैं तो तपों से मिलता है। ये हमें रूप मिलता है, जो भी मिलता है तप से मिलता है। तो भगवान ब्रह्मा की उन्होंने बड़ी तपस्या की। तो भगवान ब्रह्मा से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे जो संसार में किसी के पास मिला, अद्भुत हो, उसे कोई मार ना सके, ना दिन को न रात को। वो कोई रूप धारण कर ले, किसी को चाहे मार दे। कोई सांप है, जहरीले जानवर हैं, घर के अंदर घर के बाहर, कोई देवी देवता भी उसे नहीं मार सके। कोई सर्प है, कोई भयंकर जानवर है, कोई आदमी, कोई पुरुष, कोई देवता उसका नाश न कर सके और वो जिसको चाहे मार दे। तो कभी सोचो कि अगर ये ताकत किसी आदमी के पास आ जाए या किसी बहन के पास आ जाए, तो जिसे कोई मार ही ना सके, बाहर जाएं अंदर जाएं, ऊपर है नीचे है, कोई स्त्री कोई पुरुष, कहीं भी हो, जमीन पे, आकाश पे, चंद्रमा पे, सूरज पे, तारों पे, तो आप सोच सकते हो उसकी हिम्मत क्या होगी। हमें अगर थोड़ा एक पद मिल जाए देश में, राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, या कोई ऐसा और बड़ा पद मिल जाए, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर तो सबने जाना ही होता है, ऐसा मिल जाए कि हम मरे ही ना, अथाह धन है, अथाह एजुकेशन है,
तो हमारी स्थिति भी ये हो जाएगी। अच्छा भला आदमी है, उसकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। हमें थोड़ा कोई पद मिल जाता है, थोड़ा रूप मिल जाता है, कुछ भी हमें मिल जाता है, तो हमें लगता है वो हमारे से मिले, हमें मिले, और हमारे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जो था हिरण्यकश्यप था, उसकी कल्पना करो कि संसार की कोई बम, कोई शक्ति, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई जानवर, कोई देवी, कोई देवता उसे मार नहीं सकते। उसके गर्व की, उसके क्या हालत होगी, उसके गर्व की, अहंकार की। वो सच में कहेगा मैं तो परमात्मा हूँ। कोई भी आदमी जिसके पास ये आ जाएगा वो सोचेगा नहीं कि वो परमात्मा नहीं है। उसका गर्व, हर चीज़, उसकी आवाज़, उसकी वाणी बोलती थी। सभी उसे परमात्मा मानते थे। भगवान हिरण्यकश्यप की जाए, उसके बेटे भी, प्रहलाद भी, सभी, माता, पत्नी, बच्चे सभी मानते थे। और जो उसे नहीं मारता था उसे मार दिया जाता था। तो आदमी भक्ति करता है, डर से करता है कि मैं मर ना जाऊँ, मरने के बाद पता नहीं क्या हो। कोई लोभ से करते हैं, या तो डर या लोभ, दो तरह से आदमी भक्ति करता है। या मतलब होगा, कोई स्वार्थ होगा, या भय लगेगा, तो उससे बचने के लिए आदमी भक्ति करता है। लेकिन ये भक्ति नहीं होती, ये भी एक तरह का व्यापार है। भक्ति वो है जो बेमतलब, ऐसे कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई डर भी नहीं है, जिसे पता है परमात्मा है, देखा है या नहीं देखा, लेकिन ये पता तो है ना परमात्मा है, ग्रंथों में लिखा है। ऐसे प्रहलाद को भी इसी प्रकार लगा कि मेरे पिता है वो परमात्मा हैं। भगवान नारद मिले, कथा आपने सुनी है, उसका जीवन बदला। उसने कहा तेरे पिता परमात्मा कैसे हैं? कहते क्योंकि सभी दुनिया मानती है, सभी देवी देवता उसके पास आते हैं, तो उसके समान तो कोई है ही नहीं, हम ही उन्हें मानते हैं। वो जिसको चाहे मार दे, तो कहता है कोई मार सकता है, ये जीवन भी दे सकता है, जीवन जिंदा भी कर सकता है। कहते हैं जिंदा का मतलब क्या? अभी उसको किसी को जीवन भी दे सकता है, ये शेर मार सकता है, बुरा बुराई कह सकता है, अच्छा भी कहता है। जैसे कई व्यक्तियों में, बहनों में, सब हर चीज़ को बुरा बुरा बुरा, उसको कोई बात दे दो वो बुरा बुरा बुरा। अब कोर्ट में जाओगे तो वकील है, जज है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, हर चीज़ को आप गलत गलत बोलते जाओ, उसकी दुर्गति हो जाती है। जो आदमी हर चीज़ को गलत बोलेगा वो गलत हो जाएगा, हर चीज़ को ठीक ठीक बोलता जाएगा वो परमात्मा बन जाएगा। गुरु सा पूरा जो तुद भावे सोई भलीकार, गीता, रामायण, बाइबल, प्रभु तेरी शरण में है, तूने पैदा किया है, तेरी कृपा, तू अच्छा करेगा। भगवान खुद कह रहे हैं कि जन्म मरण, किसी को पैदा करना, मारना, लाभ हानि देना, कहते हैं ये मेरे काम है। उसी मिनट का ये सारा प्रारूप है। भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं तो वो कैसे सत्य हो जाती है? उसे सत्य करने का कोई मार्ग ही नहीं है। फिर भी हम सुनते हैं, एक न्यूज आ गई, कोरोना है, यहाँ पर ही आएगा, तो हमें विश्वास कर लेते हैं, हम उस तरह से अपने जीवन को बनाने लगते हैं। लेकिन परमात्मा कह रहा है, तो भगवान प्रहलाद ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। वो कहते हैं, फिर उन्होंने बोला कि ये मैं पत्ता पेड़ का तोड़ रहा हूँ, तो आप देख लो, अब जिंदा कर दो। वो कहते ये कैसे होगा? तो टूट गया। कहते हैं अगर आपके पिता प्रहलाद आपके पिता हैं, अगर वो परमात्मा हैं, तो उसका नाम लो, उसके नाम से वो पत्ता इसमें लग जाएगा। भगवान के नाम की शक्ति है। उसने कहा ये कैसे लगेगा? कहते जैसे मैं तुम्हें नारायण का नाम देता हूँ तो तुम नारायण बोलो तो वो पता लग जाए। उसे उत्कीर्ण दिया, खाली नयन नहीं दिया, उत्कीर्ण निष्कीर्ण प्रारूप भी था, तो उसने बोला तो वो पता लग गया। अब इसे मंत्र सब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे उत्कीर्ण रहस्य भी हैं जो भी आपको बताए नहीं, इतने अद्भुत हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ग्रंथ में ऐसे ऐसे लिखे। तो परमात्मा देखते हैं कि क्या ये जो इसको दिया इसे लाभ हो रहा है, इसको विश्वास है, इसको मेरे पे विश्वास आ गया मेरे पाठ से कि परमात्मा है। कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोगों की समस्या का समाधान हो गया। तो परमात्मा देख के जिसके अंदर ये विश्वास आ गया,
तो उसके वो परमात्मा हर काम करता है, सिर्फ विश्वास आ जाए। दुर्गा माँ ने भी कहा है कि जो संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित होता है, सब एक तो दुर्गा माँ और शिव नारायण अलग अलग नहीं, एक ही बात है। जो दुर्गा माँ ने कहा शिव भी वही कहेंगे, नारायण भी वही, क्योंकि है ही एक, अलग अलग नहीं है। तो प्रहलाद को एकदम विश्वास आ गया, ये तो सत्य है। जिसका पिता इतना बड़ा राजा है, उसका सारा प्रारूप नारायण से परिवर्तित हो गया। फिर अपने पिता के पास निर्भीक भाग से गया, नारायण नारायण जपने लगा। फिर आप आगे घटना का आपको पता है कि कैसे उस पर संकट आए। उसने कहा तू मेरा बेटा हो गया, तू कोई मुसलमानों में चला जाए, तो मुसलमान हो गए, तू राम राम जपता है, जपे या वाहिगुरु जपे। गुरुद्वारे में भी अगर आप राम राम कृष्ण जपेंगे तो मुझे लगता है आपको आने देंगे, या किसी भी धर्म में चले जाएं, परमात्मा वैसे भी मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने नाम निर्धारित किया वही बोलना पड़ेगा। हम बोलते हैं वो, क्योंकि हम आज्ञा पे चलते हैं, तथ्य पे नहीं चले, समझ से नहीं चले। तो प्रहलाद को तथ्य आता है, समझ था, और तथ्य आता है समर्पण से। पढ़ने से नहीं आएगा, टीवी देखने से नहीं आएगा, पाठ से आएगा, शिक्षा ग्रहण करने से नहीं आएगा, सुनने से नहीं आएगा, पाठ करने से आएगा। और पाठ एकांत में होता है, किसी के बीच में नहीं होता। सत्संग जो होता है वो सबके सामने, अब ये समझ गए, इससे आपकी प्रवृत्ति जगेगी, एक अलग लोग जगेगा। लेकिन जो तथ्य आपको प्रकट होगा, जब आप उसको समय देंगे, 3 संध्या देंगे, उस संध्या में जब आप पाठ करेंगे तो आपको जो दृश्य गोचर होने वाला अगोचर हो जाएगा। ये दिख रहा है उससे पार ऐसी शक्ति फील होने लगेगी, और महा देवी देवता महालोक आपके सामने आने लगेंगे। प्रहलाद के अंदर ऐसे आने लगे। नारायण का नाम, और नारायण की बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है राम की। राम के नाम की इतनी, नारायण है, राम है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान शिव है, ये एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो प्रहलाद जपने लगा। प्रहलाद के पिता ने कहा इससे पहले बड़े दुख दो, पीड़ाएं दो, जो भी हो सकती है दो, ये डर के अपने आप ही छोड़ देगा। मोस्टली लोग डर से परमात्मा बदल देते, डर आ गया, हिंदू से मुसलमान बन गए, मुसलमान से हिंदू बन गया। डर से जितने धर्म बदलते हैं, डर से बने हैं, भय से बनी है, मोह से बनी है। पर प्रहलाद का जो भक्ति है वो डर से नहीं थी। कहते जब परमात्मा है तो मुझे क्या डरना, जब उन्हें मारना मारेगा। उसके पिता ने कहा कि इसको पहले फेंक दो कुएं में, तो उसको उठा के ले गए। वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा प्रहलाद, उसको डरा नहीं भी कुएं में फेंक दो। कहते ठीक है, अभी परमात्मा तू फेंक दे, कहते ठीक है। उसको कभी आपको लाइव फिल्म दिखाएंगे प्रहलाद की अवधान में, कि प्रहलाद को कैसे दिया जा रहा है, और वो ऐसे पड़ा है बस्ती में, जैसे छोटा बच्चा है। उसे ले गए, कुएं में फेंक दिया, और बस्ती में बैठा है जी, कुएं में फेंक दिया। सांपों में ले गए, सांप, जहरीले सांप जिसे देख के डर जाता है, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपना बैठ गए। सांप उसके चारों तरफ जहरीले सांप आने लगे। तो उसने कहा अब खा जाएगा, ठीक है, अभी मर जाएगा, जो भी है, मुझे तो क्या पता। उसको ये भी नहीं पता मृत्यु क्या होती है, भय क्या होता है। तो कहते मैं जब ऐसा है तो ठीक है। पहाड़ पे गिर दिया, पहाड़ पे गिर दिया तो ऊपर गिरे जा रहा है, नीचे आ रहा था, ऐसे मस्ती में बैठा हुआ है। कहता हम जब अवधान करते थे तो गुरु हमें सूक्ष्म लोक में ले जाते थे। सूक्ष्म लोक के लाके अनंत ब्रह्मांड ले जाते, फिर एकदम वहाँ से छोड़ देते। फिर हम तो गए, इतना तेजी द्रुत गति से, इतनी तेज होती थी कि हवाई जहाज की गति भी कम है, रॉकेट से भी ज़्यादा तेज है वो।
तो वो लोग गए, खुश हो गए भी, ठीक है भगवान के हाथ में ध्यान अवधान करते करते बढ़ रहे हैं। तो जब नीचे गिरते थे तो जैसे किसी ने रुई रुई गिरी, जैसे किसी ने सरलता से पकड़ लिया, कोई मैग्नेटिक फोर्स है, कोई ताकत है। तो ऐसे जब आप पाठ करेंगे, जो आज आपको मैं आज पाठ देने जा रहा हूँ, उसकी मैग्नेटिक फोर्स है, ताकत है, चुंबक की शक्ति है जैसी। अभी कहते हैं कि जैसे ऊर्जा, तो जो आप ऊर्जा कहते हो वो ऊर्जा नहीं है। ये जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसकी इतनी शक्ति होगी, इतनी ताकत होगी कि आप उस अवधान करते करते ज़मीन पे भी गिरेंगे तो आपका सिर नहीं टूटेगा, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। भगवान शिव के जो आपको कभी दान करते हैं तो उसमें ये 17वीं विधि है, उसमें ऐसी फोर्स होगी जैसे स्प्रिंग होती है। तो वो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। कभी ऐसा मौका निकल तो फिर आपको प्रैक्टिकल में कराऊंगा ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, चुंबक है क्या। फिर आपको साथ लगेगा शरीर तो अलग है, मैं अलग हूँ। अभी हमें लगता है मैं मरा, अभी शरीर मरा, उसमें आपको दिखेगा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब आदमी मरता है तो पहाड़ से गिरता है तो उसे देखता है कि ये तो मेरा शरीर गिरा, मुझे दुख हुआ, मैं मरा। तो उस अवधान से आपका तादात्म्य टूटेगा और आपको पहली बार पता लगेगा कि मैं और शरीर तो दो अलग अलग है, अलग अलग है हम। वो आपको दिखेगा, ये विचार से नहीं, आपको दिखेगा ये तो मेरा शरीर, ये मैं। फिर आपका भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप शरीर को भी गिरते हुए देखोगे। जब आत्मा के बिना शरीर गिरता है उससे चोट ही लगती, जैसे आप जिंदा आदमी गंगा में या समुद्र में चले जाओ, डूब जाओगे। लेकिन जब हमारी आत्मा नहीं होगी तो वो शरीर डूबता नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ मैं जुड़ा होता है, मैं, मेरा। तो मैं से डूबते आदमी। जब ये मेरा मैं, दुख होता है मैं को, मन को, शरीर को नहीं होता। शरीर को तो पता ही नहीं, हाथ को पता ही नहीं, पैर को पता ही नहीं। और अगर बड़े आदमी को डाल दो समुद्र में तो वो डूबेगा नहीं, जिंदा आदमी डूबता है। बड़े आदमी को कितनी दूर फेंक दो वो उतने तेजी से बाहर आ जाएगा। अगर कोई प्रज्ञा योग में आदमी बैठा है, मर गया है, तो उसकी अपनी आग उसके जला देगी, उसके बाहर की आग नहीं जलाएगी उसे। तो ये अवधान में आज आपको देने जा रहा हूँ नरसिंह भगवान का। इस संसार में जो सबसे ज़्यादा परा का विज्ञान दिया, नरसिंह भगवान ने दिया। दुखों को हटाने का, रोगों को हटाने का, साक्षात तथ्यगत देने का, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, गुरु क्या है, उसका विज्ञान दिया नरसिंह भगवान ने। और मान छिन्नमस्ता, वो तो अद्भुत है। कोई रोग, कोई भी भयंकर रोग है, हटा देगी वो। कभी आपको बताएंगे इस रोग के लिए जैसे पीपल के पत्ते हैं या कोई किशोर के पत्ते हैं, उसे इतने दिन पानी में उबाल लो, इतनी देर रख लो, उसका जल पी लो, बस। तुलसी माँ के हैं, या अलग अलग पत्तों की अलग अलग महिमा है, तो कभी आप लिख लेना तो आपके काम आएगा हर चीज़ों में। फेस है, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं या कोई बालों के लिए करते हैं, तो अपने आप ही वो लोग आपको उससे आने लगेगा सारा। इसकी आयुर्वेद ग्रंथों में महिमा है, पर वो मंत्र का विज्ञान हटा दिया। उससे अवधान पैदा होता है, उससे प्रारूप होता है, उससे प्रकृति पैदा होती है। ये आपको उससे समझ में आएगी कि हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है, मरता कौन है, क्या शरीर मरता है, शरीर तो जलता है, फिर क्या नहीं मरता, वो कहाँ से आया, कैसे आया। ये आपको इतना तरंगित करेगा, इतना आनंदित करेगा। आप देखेंगे आपका शरीर ये पड़ा और आप ये पड़े हैं, आपका भय हट जाएगा कि शरीर तो मैं हुई नहीं, मेरा शरीर है। फिर आपको भय नहीं रहेगा। वो कभी ऐसा योग बने तो आपको थोड़ी देर कराएंगे वर्मा जी की, फिर बार बार प्रार्थना कर लेंगे ना, फिर वो उस तरह से फिर आपको उसमें प्रवचन नहीं है, आप बैठे होंगे बस खाली,
एक छोटा सा मंत्र होगा, आपने मन ही मन में करना है, तो धीरे धीरे आपका शरीर और आत्मा का तादात्म्य में टूटने लग जाएगा। शरीर लगे, आप लगे, दुख खत्म, चिंता खत्म। फिर आपको पता लगेगा प्रेम क्या है। अभी जो जगत में ये वासना है, प्रेम नहीं है। प्रेम का पता ही नहीं किसी को। आपको पहली बार पता लगेगा कि अरे ये प्रेम है, इतना आनंद, इतना विस्माद। तो ये उसका मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। कोई किसी ने पूछना है, आज माँ छिन्नमस्ता का और भगवान नरसिंह अवतार का अद्भुत ये प्रारूप है, इससे कुछ भी किया जा सकता है। उसने वो कर दिया जो संभव ही नहीं है। सबसे अद्भुत है ये। इस संसार में किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा, कोई ऐसा कर नहीं सकता। और इसका विज्ञान में आपको बताऊंगा भी, आप करना, लेकिन वो किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना। सबसे बड़ी चीज़ है गुरु जो बोलता है वो गुप्त रखना। अगर ऐसे बोल दिया फिर वो तुरंत हो जाएगा। अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो काम करेगा, नहीं मानेंगे तो भगवान शिव इसके मास्टर है, वो कहेंगे ये इतनी बातें नहीं मानता। फिर आपका धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, क्या पूछ रहे हो? कोई है किसी का? संजय जी लिखो फिर। उसमें आग नहीं जलाएगी आपको। अब दुर्गा माँ ने क्या है ना, दुर्गा ने कहा है कि जो ये पाठ कैसे करेगा, आप पाठ करते हैं लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए वो आप करते हैं, लेकिन पूरी तरह से कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को समर्पण करना है। और उसमें जरूर पाठ ले लिया करो डेली, प्रत्येक दिन आपके। और खाली बोलना नहीं है, सच में दुर्गा माँ ने स्वयं विषय में कहा कि जो ये पाठ करेगा, अग्निना दैमनसु शत्रु मधु को तोड़े विश्व दुर्ग में चाहे बेहतर शर्म होता। विषम कहते हैं जैसे कोरोना वायरल संकट है, अभी विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार वह चतुर हो, भक्ति दुर्गा की शरण में हो, उसका कोई अमंगल नहीं हो सकता। कोई भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आती, उन्हें शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। और निश्चय जिन्होंने भक्ति समर्पण पूर्वक गुरु का, शिव का, देवी का स्मरण किया है, उसका निश्चय अव्यय होता है, निश्चय ही। हे देवी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। अभी मुझे एक पेन दो, आपने लिखना है सभी ने। एक दो प्रश्न भेजे हैं। यदि भाग्य में लिखा हुआ ही हमें मिलता है तो कर्म का क्या महत्व है? क्या मनुष्य अपने कर्म से बिना पाठ के अपना भाग्य बदल सकता है? कोई डॉक्टर बिना कर्म किए, पढ़ाई किए कैसे डॉक्टर बन सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। आप सोच सकते हो कि कोई आदमी डॉक्टर कैसे बन सकता है बिना काम किए? सोच सकते हो? बिना पढ़े स्कूल किया डॉक्टर बन सकता है? को कभी देखा है? हम जनमानस की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, कभी सुना है, देखा है? तो कैसे होता है, वो कैसे बनता है? सदगुरु नानक कभी नहीं पढ़े, वशिष्ठ कभी नहीं पढ़े, वाल्मीकि भगवान कभी नहीं पढ़े, आयुर्वेद की चरक है, सुश्रुत है, जिसे सारे डॉक्टर बनते हैं, कभी नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गया, पढ़े नहीं। तो हम ज़्यादा जो जगत सारे करते हैं उससे प्रभावित रहती है, भीड़ से प्रभावित होती है, परमात्मा से प्रभावित नहीं होती। परमात्मा क्या कह रहा है, कृष्ण क्या कह रहा है, तो इसका भी आपको बताएंगे कैसे बन सकते हो, कैसे कर सकते हो। वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, रात को
बच्चे से कर लेना। आपके बच्चे होंगे किसी विषय में नहीं पढ़ रहे, तो बच्चा जब सो जाए तो आपके उसके सामने आप वो उसका पेज पढ़ देना, जो एग्ज़ाम होगा ना, जो बच्चा लेसन याद करना चाहता है, तो बस आप एक बार बोल देना, सुबह उसको याद हो जाएगा। ऐसा अब तो वैज्ञानिक भी प्रयोग करने लगे, सबकॉन्शियस भी, वो भी आपको बताएंगे। दूसरा प्रश्न किसी ने किया है कि क्या किसी स्त्री को अपने पति का अत्याचार सहन करना चाहिए, ये मानकर कि उसका पति पूर्व जन्म के कर्म से प्राप्त हुआ है? क्या अलग अलग रहकर पाठ करना चाहिए? क्या किसी पति को भी, ये दोनों एक साथ होते हैं फिर, अगर पति किसी स्त्री को पति का अत्याचार सहन करना पड़ता है, तो इसके दूसरा प्रश्न भी है कि क्या पति को किसी स्त्री का अत्याचार सहन करना चाहिए? दोनों हो गया ना। तो बताओ, क्या किसी पति को या पत्नी को अपने पति पत्नी का अत्याचार सहन करना चाहिए या जवाब देना चाहिए? इसने प्रश्न किया, किसने भेजा, ये किसका है? बैठ जाओ। करना चाहिए, अत्याचार सहन करना चाहिए? हाँ? अगर उसे तुम्हें परमात्मा मिल जाए, अत्याचार करते करते अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो फिर करना चाहिए, है? अब प्रहलाद पे कि अत्याचारी हुआ ना, बचपन में किया, कुएं में फेंक दिया, सांप में भेज दिया, जो जो उल्टा कृष्ण भगवान पे कितना अभी पैदा हुआ है, कितना अत्याचार हुआ। तो हर चीज़ का दो प्रारूप बनता है। अगर आप अवधान में चले जाएंगे तो हर अत्याचार आपकी सीढ़ी बन जाएगी, हर ज्ञान बन जाएगा, हर निंदा। तो गुरु साहब कहते हैं कि दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना। मान अपमान में आप समझो, लेकिन रहेंगे कैसे, उसका अवधान है। अब जिसमें कोई अत्याचारी अत्याचार होता है, बड़ा अत्याचार होता है, तो उसका एक अलग पाठ है। तो फिर जो अत्याचार सहते 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 आपको परमात्मा मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे लेना चाहता है अत्याचार सहते सहते, अत्याचार सहते सहते आपको परमात्मा। जैसे प्रहलाद पे देखो ना, प्रहलाद पे कितना अच्छा अत्याचार हुआ, जमीन पे फेंक दिया। इतना तो मैं नहीं फेंक सकता ना कोई, समुद्र में फेंक दिया, आग में जला दिया, और खड़ा है जी बस्ती से, तो क्यों नहीं जलाई? आग ने क्यों नहीं जलाया? पहाड़ ने क्यों नहीं गिराया? पहाड़ से गिरा क्यों नहीं? सिर क्यों नहीं फूटा? समुद्र में फेंक दिया तो कोई नहीं। सांपों ने क्यों नहीं काटा? जहरीले सांपों ने क्यों नहीं काटा? आग ने क्यों नहीं जलाया? किसी विज्ञान के पास उतरा है, डॉक्टर साइंटिस्ट के पास। तो कोरोना तो वहाँ क्या कटेगा? जब दुर्घटना, अब उसको आग गिर जाती, कोरोना क्या करेगा? ये कौन सा जाना है, ऊपर वाला जाना है या नीचे वाला जाना है? बिना पढ़ाई के कैसे पढ़ सकते हैं? और क्या अत्याचारों से भी परमात्मा मिल सकता है? अत्याचार सहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसने भी परमात्मा को जाना, अत्याचार दुखों से जाना। दुख दारू सुख रोग गया। जिसने जितना जितना दुख देखा, दुख को परमात्मा का बना, उतना इसको प्रभाव। हर किसी को, मीरा को ले लो, माँ राधा को ले लो, भगवान कृष्ण को ले लो, भगवान राम को ले लो, सदगुरु नानक देव जी को ले लो, जिस किसी भी ऋषि संत को ले लो, उसने दुख बड़े सहे। जितने दुखों से वो निर्लेप रहता है, मान से, अपमान से, तो कौन सी विधि आपको दें? ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, सिंपल ही सरल वाली दें। खाली सुनने आए हो, कुछ करना भी चाहते हो? आज मैं आपको प्रैक्टिकल को आज दिवस है ना, छिन्न मस्ता माँ का, ये किसी पंडित को नहीं बता, डॉक्टरों को नहीं बता,
फिर तो टाइम का पता नहीं, दिन भी हो सकता है। क्यों वर्मा जी, ये देना चाहिए माँ छिन्नमस्ता का और भगवान नरसिंह अवतार का। उसने कैसे रूप धरे, कैसे रात को आग ने नहीं जलाया, कैसे उन्होंने रूप बदल लिया, अभी सिंह का भी आदमी का उसे मिला दिया। भगवान नारायण के किसी अवतार ने ऐसा किया नहीं, लेकिन भगवान नरसिंह अवतार ने केवल प्रहलाद के लिए थी। सिर्फ कोई भगवान का किसी एक आदमी के लिए प्रकट होना, एक आदमी के लिए अवतार रहना, केवल वो भगवान ने इतना विराट रूप एक प्रहलाद के लिए लिया, एक के लिए सिर्फ एक के लिए। तो आपके लिए भी हो सकता है। भगवान नरसिंह अवतार ने उसके अवतार में और किसी को कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रहलाद को करके और चले गए। ये तो भगवान करोड़ों का कल्याण किया। भगवान राम ने, सभी भगवान के विष्णु के अवतारों ने, उसमें केवल प्रहलाद का करके चला गया बस। क्योंकि वो बड़ा दुर्लभ कार्य था, बड़ा कठिन था, बड़ा क्रूर था। वो उसका पिता था ना हिरण्यकश्यप, बड़ा जालिम था, बड़ा क्रूर। उससे क्रूर पैदा नहीं हुआ, ऐसे मार देता था आदमी। उसकी पत्नी तो बड़ी क्रूर थी, उसकी माँ बड़ी क्रूर थी, क्योंकि जिसकी माँ क्रूर होगी बेटा भी क्रूर होगा। अगर माँ देवी है, सतगुरु नानक देव की माँ बड़ी सरल थी, बड़ी, जो सतगुरु भगवान श्री कृष्ण की माँ बड़ी सरल थी, तभी कृष्ण ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपको मंत्र दे या ये प्रैक्टिकल कराएं अभी? हाँ, प्रश्न आया है कि कोरोना के अंदर जो भी पार्ट नहीं लिया और कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई किसी की, तो उसको उसमें समारोह में भी वो नहीं आए, तो क्या उनको मृत्युशुद्धि का पार्ट या पार्ट दे सकते हैं, बता सकते हैं? उसका नाम लिख लो गुरु के पास, क्योंकि उसके नाम का अवधान प्रत्याहार करना पड़ता है, वो एक बार कर लेंगे। जैसे उत्कीर्ण शब्द द्वारा है, जैसे अब आपका सबका करेंगे ना, जो ब्राह्मण है इसमें लिखे सारा कि हाँ, धाम में नाम लिखा देंगे, फिर बीज मंत्र पाठ करते रहे। अभी ऑनलाइन देंगे, अभी आगे तो बड़ा सरल देंगे, सिंपल सा। बीज मंत्र भी हट जाएंगे और पाठ भी हट जाएंगे। आपको पाठ ही करना होगा, एक छोटा सा अवधान देना है बस, जो इसमें लिखे ग्रंथों में, वो आपने देखना है बस। 1 सेकंड देखा, आपके काम होने लगेंगे। गुप्त बच्चों के लिए भी थर्ड कोई स्टेज आ रही है कोरोना, आगे तो खतरनाक आने वाली है बहुत। तो उसके लिए प्रार्थना करें सबसे। बच्चों के, बड़ों के लिए बिल्कुल 2-2.5 साल में 50% मर जाएंगे, और 5-10 साल में तो उड़ ही जाएंगे। प्रार्थना कर रही है आपसे कि उसके लिए समाधान कर दे। तभी तो वो लिखा ना कि आप फटे वो जो आपका संकल्प है, वो इसमें माँ ने लिखा हुआ है। और फिर आगे दुर्गति बड़ी होगी, क्योंकि कृष्ण भगवान ये सब बैंक से लोन लो या किसी से लोन लो, तो हम चुकाते हैं ना, सब नौकरी हम करते हैं, टाइम से जाते हैं। तो भगवान ने, दुर्गा माँ ने कसम खिलाई है, तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे काम करूँगी। ऐसे ऐसे लोग थे, दुखी थे, नहीं मिलना था, बुरा हाल होना था, तो उन्होंने कहा कि दुर्गा माता हमारे पर करते हैं, झूठा मोटा बोल दिया। दया करके किसी को कितना पैसा आ गया, कैसे क्या बन गया, बोलते नहीं थे। ऐसे स्टार्टिंग में तो ऐसे ऐसे था, जब मैं चिकित्सक था ना, डॉक्टर था, उस समय तो गुरु नहीं था, आशा वैजीवा थी, तो लोग आते थे, बस बैठते थे, बड़े बड़े लोग, तो वो ठीक हो जाते थे। अभी तक वो जो पुराने लोग हैं, उनकी पीढ़ियाँ चलती है, वो आपके संगत में नहीं आते, कहते ये तो सारे झूठे आदमी हैं। वो एकदम शुद्ध थे, वर्मा जी को तो सुनते ही नहीं, कहते ये गप्पी गप्पी आदमी है, आपको तो करता नहीं। संगत में तो आते ही नहीं,
अपने घरों में करते हैं, लाखों लोग घरों में करते हैं, बड़े अद्भुत। क्योंकि उनको पता है कि जो शांति है, पाठ है, उसी से मिलता है। और सब चले समर्पण। अगर आप खाली दुर्गा माता की एक ही बात मान लो ना भगवान शिव की, कि आपने दुर्गा माता एक लाइन में बोला है, एक सिर्फ एक लाइन में, ये पहला है, ये करोगे भी तुम्हारा फायदा होगा, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये आपके अंदर ही नहीं आ रहा किसी के। तो दुर्गा माता का भी इनको मारो, मैं कई लाखों साल बाद दोबारा जन्म दिलूंगी। और मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ रोज, और इससे बड़ा जल्दी मिलता है। इसे लिखा है कि जो ये करेगा वो 100 से अधिक वर्ष तक जिएगा, उसे कोई मार नहीं सकता, वह सुरक्षित हो जाएगा। निश्चय मैं कह रही हूँ हे शिव, मैं इसको सच्ची बात कह रही हूँ। शिव भी कह रहे सच्ची बात कह रही हूँ। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो ये जरूर करो। उससे अब दुर्गा माँ क्यों झूठ बोलेगी? निश्चय। तो अब तुम ये करते नहीं, तुम्हारी किसी थोड़ी बेइज्जती होगी तो प्रॉब्लम आने लगेगी, इज्जत होगी तो मेरी होगी। थोड़ी सी आपने 1-2 दिन कि प्रभु ये तन मन धन आपका है, हमने आपको समर्पण कर दिया, एक दिन में 1 घंटा प्रयोग कर लो। ऐसे प्रैक्टिस करो कि कोई गाल निकाले, कुछ करेगा तो तू जाने में, ऐसे धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। बेइज्जती होगी, मान हो गया, अपमान हो गया। संगत में आपको, धाम में आपको बड़ा जल्दी होगा, घर में बहुत कम होगा। धाम में आके बैठ के अकेले बैठे रहो, कल्पना करो कि दुर्गा माता आपका तन मन धन है। इतने में अचानक कोई आदमी आ जाएगा, और क्यों बैठे, क्या कर रहे हो? तू क्योंकि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, ये सिर्फ मेरे को, क्योंकि दुर्गा माता किसी के अंदर ऐसे आके तुम्हारा टेस्ट करेगी। शिवा बिल की अकड़ आ जाएगी, भगाओ इसको, निकालो। शिवा से पहले वो व्यक्ति इतने सरल होते थे, बड़े सरल, वो सरलता देख के उनको शिवा दे दी। शिवा करने के बाद वो एकदम बन गए क्रूर, जालिम। तो मैं गए तो ठीक ठाक बंदे थे। दुर्गा माता को पूछा क्यों? अब लिखे ना, देखो वो सबको मारेगी, छोड़ेगी नहीं किसी को भी, और आगे जन्म नहीं होगा, ये लिखा है पहले श्लोक में, पहले ही। अभी शिवजी है कि दुर्गा माता तू सारी की समस्या का समाधान कर, कलयुग में तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई भी। शिवजी भगवान कह रहे हैं सब श्लोक में, पहला श्लोक आपकी समझ में नहीं आ रहा, ये पहला श्लोक पहले समझो। शिवजी भगवान ने कहा देवी तू भक्तों के लिए बड़ी सुलभ हो, बड़ी सरल हो, और सारे कर्मों का विधान तू जो चाहे वर्गी कर सकती है, जो चाहे, क्योंकि तुमने हमने पैदा किया, हमने देखा है। तुम सबकी समस्या का समाधान कर दो देवी, और अपनी वाणी द्वारा सम्यक करो, अपनी वाणी के द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तो दुर्गा माता पता है क्या कहते हैं? पहले श्लोक में, जो बड़े बड़े ज्ञानी है मैं उसको बलपूर्वक खींच के मुंह में डाल दूंगी। भगवान शिव समाधान चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी सेवादार थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, बड़े सरल थे, ये बहुत सरल थे। लेकिन जैसे कुछ बने वो ज्ञानी बन गए, समझदार बन गए, पढ़े लिखे गए, तो फिर सब उड़ गया। दुर्गा माँ ने कहा ये इसको मैंने जन्म दिया, कईयों ने तो पढ़ना ही नहीं था, कई आदमियों ने पढ़ना ही नहीं था, कई आदमियों के बच्चे नहीं होने थे, कई आदमियों के जीना ही नहीं था। कई आदमियों को तो बढ़ना ही था, बड़े भयंकर गरीबी के गार पे बढ़ना था। और जब उसको दिया वो बड़ा जबरदस्त जालिम आदमी बन गया। उसे दुर्गा माँ कहते कि ज्ञानी, कि जो अपने आप को आके कुछ समझने लग गए, वो मेरे बोली कि मैं दुर्गा, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें जीवन दी है, तुम्हें भोजन दिया है, कम से कम सरल तो बन जाओ ना। इतना देखो तो दुर्गा माता तूने दिया है, इतने नहीं बोलते।
थोड़ी किसी ने बेइज्जती कर दी, उसको बोलते तो जीने से उसकी जीना आराम कर देंगी। तो दुर्गा माता अब राज बढ़ी है, बहुत भयंकर राज है। और आगे तो भयंकर आएगा कोरोना। तो कुछ थोड़े बच्चे बच जाएं, और जबरदस्ती दुर्गा माँ ने क्या है कि ज्ञानी, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उसको मैं जबरदस्ती खींच के मार रही हूँ मुंह में, किसी में फंस जा, किसी स्त्री में फंस जा, किसी लड़के में फंस जा, किसी पद में फंस जा, किसी संगीत में फंस जा, किसी पत्नी में फंस जा, पति में फंस जा, बच्चे किसी फंस जा, मैं फंसाती हूँ। उसकी ये सजा है। जब तुम्हें किसी लड़के की याद आती है, मैं तो उसके बिना जी नहीं सकती, तो ये दुर्गा माँ की सजा। दुर्गा कहते मेरी सजा है। लड़की भी तरफते हो तो कदा की दुर्गा माँ कहते मैं तो इसको सजा दे रही हूँ। किसी चीज़ का गर्व आ गया, सेवा की श्रेष्ठ आ गया। और ये सेवा करने वाले इतने सरल बंदे थे, बड़े सरल आदमी थे। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया। तो दुर्गा माता की राज बढ़ी है नहीं। और जो साथ रहता है वो तो बिल्कुल ही अकड़ी है। अगर किसी को खराब करना हो ना तो मेरे साथ रहते उनके साथ भेज दो 2 दिन। वो कहते ये आदमी गुरु जी के साथ रहते हैं। और दूर रहने वालों को बड़ा लाभ हो रहा है। जो मेरे पास नहीं आते वो उनके कितना धन, कितना सुख शांति। एवरेस्ट पे कभी पानी की कमी आएगी, आप चले जाओगे पहाड़ों पे तो वहाँ पानी की कमी आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण के, गुरु नानक के, राम के साथ जो भी रहे, राम परमात्मा के साथ अयोध्या कोई गया नहीं, जंगल में नहीं गया। कि कई माँ कितनी सरल बड़ी होती थी, वो पढ़ लिखे तो दिमाग खराब हो गया। पढ़े लिखे के बहुत दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब से मतलब है आध्यात्मिक हो गई। बारी एजुकेशन तो कोई काम ही है नहीं। बारू एजुकेशन हमारे कोई आत्मा की काम ही नहीं आती, सुख नहीं देती। जितने पढ़े लिखे होते हैं दुखी, जितना ज्ञानी, जितना विद्वान उतना दुखी। उसकी अकड़ नहीं निकलती। उतने रूप की, सुंदरता की, नाम की, यश की, कीर्ति की। कोई भी नहीं कहता दुर्गा माता तुमने मेरे को दिया, कोई बंदा ही नहीं बोलता, उसकी चेहरे से नहीं दिखता। ऐसी बात है कि नहीं? कोई भी बेटे, ये अपने अंदर भी जाओ। इसको भी दुर्गा माता, आपने हमें जन्म दिया, आदमी का, स्त्री का जन्म दिया, सच में आपने हमें दिया। हम दिन में 1 घंटा जरूर करेंगे दुर्गा माता तेरा है। अगर उस घंटे में हमारी कोई बेइज्जती करता है, अपमान करता है, उस घंटे की आप अनंत की सीमा नहीं लगा सकते। उस 1 घंटे में आपकी बड़ी बारी हट जाएगी। 1 घंटे में दुख हट जाएगा, तनाव हट जाएगा। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। फिर दुर्गा माँ से मांगो, खुद नहीं कहोगे मैं बढ़ाऊंगा, वो नहीं बढ़ेगा। मैं मेरे पहले 5 मिनट पाठ नहीं होते तो कोई आदत नहीं थी पाठ करने की। तो मैंने क्या पकड़ डाल लिया पाठ करने का। अभी धीरे धीरे मेरे को फिर अब मैं मांगता हूँ, इतना मज़ा आता है कि मैं कहूँ दुर्गा माँ मेरा जो पाठ बढ़ाओ। कहते नहीं अभी नहीं बढ़ूंगा, इतना तो कर दिए। पाठ का करने का मतलब है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर उतना आ रहा है। मतलब अगर तुम 1 घंटा पाठ करते हो तो 1 घंटा परमात्मा तुम्हारे साथ रहता है, 2 घंटे रहता है। अगर 24 घंटे करने लग जाए तो 24 घंटे आपके साथ परमात्मा रहता है। फिर सेवा अगर मिल जाए तो जबरदस्त लाभ होता है। सेवा ईमानदारी से करना, ठगी नहीं मारना, अकड़ नहीं। ये तो आदमी जगत में रहते रहते हो जाएगा। जगत में कोई गहरा गुरु उसमें चढ़ेगा ही नहीं। उसमें मैंने किया, मैं ये बना, ये ना है बस। दुर्गा माता अकाल पुरुष परमात्मा आपने बनाया। नाम चाहे उसका कोई ले लो, दुर्गा माँ का नाम दुर्गा थोड़ी है, कोई नाम नहीं। परमात्मा का नाम परमात्मा थोड़ी है, हमने रखा है।
परमात्मा का नाम ही है नहीं कोई। केवल एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ दुर्गा माता, भगवान शिव, मैंने ये समर्पण कर दिया आपको। गुरु को अलग मत करना। और देख लो, गुरु कुछ देता नहीं, पहले सुन लेना। गुरु कुछ नहीं देता, पर समर्पण आपको गुरु के साथ ऐड करना पड़ेगा। शिव जी भगवान ने गुरु गीता में कहा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु में अंतर डालेगा। अब माँ ने हमें पैदा किया, माँ ने थोड़ी पैदा किया, हमें माता पिता ने पैदा नहीं किया, लेकिन कहते तुम्हें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता ने क्या वीर्य किया और माँ के गर्भ में चला गया, गर्भाशय में, वो हम पैदा हो गए। ना वीर्य किसी का, ना गर्भाशय किसी का, तो ये किसी को नहीं आता। माता पिता का कोई रोल नहीं, माता पिता को पता ही लगाता था, पर कहता तूने उसका सम्मान करना है। माता पिता से बढ़ के किसी को लेना। कुछ वेस्टर्न लोग कहेंगे कि माता पिता ने क्या किया, वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने किया क्या? जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा उसकी जिंदगी तो बेकार है, कोई काम की नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हो, आध्यात्मिक धर्म के मार्ग में चाहे कुछ बन जाओ, अगर आपने अपने पति का अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी, तो आपके सारे पाठ दिन भर का खत्म, उड़ जाएंगे। ये भौतिक संपदा नहीं है, बाहरी जगत की बात नहीं कर रहा मैं, परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आपको परमात्मा कैसे मिलेगा, सुख कैसे आएगा? पति आपको डांटे, मारे, लड़े, जो मर्जी करे, तो समझ लेना इससे मैं ये परमात्मा कर रहा है मेरे साथ। तभी तो पति परमेश्वर बोल रहा है ना। स्त्री के लिए दूसरी है, आदमियों के लिए जो आदमी माँ भक्ति चाहता है वो कहता है तेरी पति जो बोले तू अब कुछ नहीं बोल रहा, करता रहे। पति डांटे ठीक है, ये परमात्मा को पाने का जगत में रहने का उपाय है। फिर दुर्गा माता उस स्त्री के द्वारा उसका टेस्ट करेगी। अब गुरु माँ आ गई, अब लड़ेगी, इतनी देर कहाँ पर हो? सुनाऊं? हेलो, हाँ जी, हाँ ऐसे बैठ गया। हेलो, अब यही रहूँगा 5-7 दिन। है? हाँ, कोई लड़कियाँ बैठी उनके साथ बैठो। सुंदर सुंदर लड़कियाँ देखो, बड़ी वो देखो। है? हाँ जी, हाँ 5 नहीं है, 1 2 3 4 10 15। पाँच भी हो बैठे पीछे, 5 भी। सुनाई नहीं है क्या? सुनाई नहीं दे रहा आपकी गुरु माता जी? आप क्या बोले? सुनाई नहीं दे रहा है? समझ गए? कोई भक्ति का नाम नहीं है, कुछ नहीं। आए नहीं, क्या हो गया? कितनी बार बढ़ते बचे, कितनी बार डॉक्टर कहता नहीं बचेगी। ये एक ही बात है, सभी जब सीता माँ राम को गिरे ला मेरे हिरण, वो कहता नहीं होता हिरण, कहता क्या नहीं होता हिरण है ना। ये एक सीता माता ने नहीं बोला हिरण, सीता माता तो परमात्मा है। उन्होंने दिखाया कि स्त्री का ये स्वभाव है। सीता वो तो परमात्मा है, सीता माता आप ही परमात्मा है, दुर्गा आप ही परमात्मा है। अगर कोई स्त्री जगत में संसार में रह के कुछ सिर्फ परमात्मा को पाना चाहती है तो किसी को भी, पिता को ले ले, भाई को ले ले, किसी को ले ले कि ये इसको मैं परमात्मा की तरह लूँगी, तो परमात्मा उसके अंदर टेस्ट करेगा। फिर परमात्मा तो किसी शरीर में आ जाएगा ना।
प्रेमी भी हो सकता है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। अभी मैं इसको परमात्मा की तरह लूँगी 1 घंटा, तो 1 घंटे में वो तुम्हारी जान खा जाएगा। या पुरुष कह दे कि मैं 1 घंटा इसको लूँगी, अपनी पत्नी को माँ समझूंगी, अपनी पत्नी को मैं दुर्गा माँ समझूंगी, उस 1 घंटे में वो बड़ी गाली निकालेगी आपको, क्योंकि उसको क्या हो गया, उस समय दुर्गा माता प्रवेश कर जाएगी। पत्नी को नहीं पता होगा। समझ गए मेरी बात? ऐसा कर लो अगर जो तुम्हारे नज़दीक है। पर ये बड़ा कठिन है, पत्नी की गाली सुनना, पति की गाली सुनना, क्योंकि जैसे एजुकेट हो गए वो कहता हम सम्मान हो गए। सम्मान नहीं हो गया, अध्यात्म खो गया। बारी ढंग से तो ठीक है, सम्मान खो गया, लेकिन परमात्मा के लिए सम्मान अपमान दोनों हटाने पड़ेंगे। वो कहते हैं सिर दिए प्रभु मिले तुम ही सस्ता जान। परमात्मा के मार्ग में जाना है तो उल्टा लटना पड़ेगा। ऋषि मुनि उल्टा लटक के जाया, और इसके बाद दुर्गति क्या होने वाली है, कोरोना के बाद मरेंगे, आपको नाड़ी का कीड़ा बनना पड़ेगा, इतनी खतरनाक है। वो उदाहरण पहले देख लेना, भगवान बुद्ध और महावीर के जो है ना जाति स्मरण, वो कर लेना। गुरु नानक गुरु के साहब क्यों उठ रहे, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज, वो तो कई जन्म मतलब मर जाओगे। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकारे देश सजरिया। इतनी बातें बोलने के बाद तुम अगर जगत में रह के करना चाहते हो तो तुम्हें मानववाद पाठ मत छोड़ो, गुरु की बात मत काटो। गुरु की बात में गुरु को तो कर चुप करके कर दो, गुरु क्या करेगा, तेरे से ठगी मारेगा। गुरु को काम ही है। कोई क्रोधी है, लोभी है क्या, चुप करके कर लिया। बस इतनी सी बात है, जो बोले कर लिया। गुरु जो बोल दे वो चुप करके कर लिया, उस समय समझो परमात्मा उसके अंदर एंटर कर गया, अब तुम्हारा काम होने वाला है। गुरु को ये किसी को मत बताना, ये पेन है किसी को बताना मत, ये मैं संजय जी को दे रहा हूँ। तो पहले अरे गुरु जी ने मुझे पेन दिया, कहते संजय को मत बताना, तो किसी को मत बताना। पहली बार जो वर्मा जी का टेस्ट किया, समागम में जा रहे थे, मैं कि इसका देखता हूँ, मैं वर्मा जी में जा रहा हूँ किसी लड़की के साथ, गुरु माँ को मत बताना तुम। सीधा गुरु माँ के पास पहुँच गया जी। तो मैंने गुरु माँ को बोला तो मुझे बताना, मैंने उसको ये बोला, तो मैं ये तो क्या कर लिया। जो भी जगत का ला है, अगर तुम तपस्या कर सकते हो तो शरीर टूट जाता है। तुम 4 घंटे 3 घंटे 36 मिनट अगर बैठ जाओ तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, पर अंग को हिलाना नहीं, हाथ पैर हिलाना नहीं, आँख ना हिले तुम्हारी, तो तुम्हारे प्राण निकले लग जाएंगे, आपके प्राण निकले लग जाएंगे, हमारे प्राण निकले लग जाएंगे। क्योंकि वो समर्पण में ले जाता है, ध्यान अवधान पहुँच नहीं पाते। ये बड़ा इजी मार्ग है। जगत में रहते थे, ये अलग अलग मार्गों से भगवान शिव ने सिखाया है। कार में बैठे हो तो कोई बात नहीं, मांस मदिरा खा रहे हो तो कोई बात नहीं। जो मांस मदिरा खाने वाले हैं वो हफ्ते में 1 दिन भैरव बाबा में 2-4 चम्मच मदिरा और अंडा जरूर उसके रख दिया करें। जैसे जो मांस मदिरा खाने वाले जिनके पूर्वज खाते थे, ऐसे भैरव बाबा का मदिरा लोग श्राद्ध चढ़ाते, वो चढ़ा दिया करो। ज़्यादा नहीं, पीना नहीं उसको, ऐसे चढ़ा दिया। और पाठ करते जो मैंने आपको दिया, ये बड़ा इजी मार्ग दिया है, बहुत इजी। इससे बड़ा अमीर बनोगे आप, धन आएगा, सुख शांति आएगी, रोग नहीं आएंगे। बस एक छोटी सी बात है, दुर्गा माता जो तूने कहा है हम तेरा समझेंगे, और गुरु की बात नहीं कटेगी, और पाठ जरूर, पाठ नहीं छोड़ेंगे। बस 5-10 मिनट का पाठ है। मृत्यु के कगार पे लोग मरने वाले थे, अब ठीक होने के बाद कोई गुरु नहीं, कोई गुरु जी की बात नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। मैं देखता ये तो आदमी नहीं रहा, अब वो मरेंगे। ऐसे ऐसे मृत्यु के कगार में पड़े थे जिसका इलाज नहीं था। वो पुकारती थी कि मुझे एक बार प्रभु बचा लो, एक बार मेरे को बचा लो। कुछ शिवा मिलती है तो बड़े भाग से मिलती है, वो शिवा में भी अकड़, वही चमत्कार है। तो तभी तो मैं देखता नहीं, तो मैं निकल जाता हूँ।
बाकी देखने के काबिल बंदे नहीं है। एक चीज याद रखो, जो दुर्गा माँ बार बार गई है, इतना धन मैंने दिया है, तो 1 घंटा नहीं, सारा दिन समझते 1 घंटा तो कर लो, फिर आपको इतना मजा आएगा, फिर आपसे 2 घंटे होने लगेंगे, 3 घंटे होने लगेंगे, 4 घंटे होने लगेंगे। उस 3-4 घंटे में अगर तूने दिन में 3 घंटे कर लिए तो तुम्हें कोरोना क्या कोई बीमारी नहीं छुएगी, कोई भी इतने फोर्स आ जाएगी, कोई भी रोग नहीं आएगा। ये इजी कर दिया। तीसरा जो पाठ दिया है कर लो, 3 संध्या पाठ कर लो, दोपहर को कवच कर लो सिर्फ 5 मिनट का। ये नेट पे इतना लगे रहते हो, इससे सारी आपकी चेतनाएं, जो एनर्जी है धाम की, वो उसी में चली जाती है, नेगेटिव फोर्स अंदर घुस जाती है। ये जरूरी समझो करो। और मैं सीखता कभी, मेरे भाई ये पढ़ा रहता है, कहते सीख लो, मैं नहीं सीखता हूँ। ये इतना खतरनाक है, तुम्हारी 12वीं डिस्टर्ब, विकास में भी फर्क, चेतना में भी फर्क। और अध्यात्म तो परमात्मा तो तुम्हारे पास मतलब ही नहीं आएगा। परमात्मा तो लड़के मानते नहीं है, कहते कोई परमात्मा नहीं है, नहीं। कोई नौकरी मिल गई, अरे मेरे को गुरुजी नौकरी मिल गई, पहले 10,000 लेते थे, अब तो 1,20,000 लेता हूँ, अरे बाप रे, अब तो मेरी 2 लाख होगी। ऐसे गुरुजी 2 लाख होगी, पर्स निकालेंगे 100 के नोटों के वर्मा जी की तरह, फिर 100 रुपये निकालेंगे, गुरुजी लो बैग बाबू, वर्मा जी निकाल, इधर पर्स निकालेंगे, गुरुजी लो। तुम्हें पता ही ना लगे अपने आप अंदर से, प्रभु हम आपको क्या दें, जो तो पता ही ना लगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज जो दुर्गा माँ शिव ने कहा है, सिर्फ एक चीज मान लो कि ये आपका तन धन है, हम आपका समझेंगे। और ये मंदिर है, बोलो ये मंदिर हमारा घर नहीं, ये धाम का है, यही है ना। ऐसा ये मुश्किल है क्या, कठिन है? तो एक मंत्र देते, एंग्रिंग बोल के एक बार, शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सरस्वती हरे देवी नरे। ये एक वाला कर लो, 10-15 मिनट का। नहीं कर सकते एक वाला, आधी माला कर लो स्टार्टिंग। उस समय आपकी शरणागति अपने आप ही हो जाएगी और आपके रोग कट जाएंगे। ये कठिन लगेगा तो एंग 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 बोलते रहो सिर्फ अकेले ही 5 मिनट, एंग 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 एंग। शरणागति हो जाएगी। दुर्गा माता आपको अपने उसमें ले लेगी, आगोश में, अपनी गोदी में ले लेगी। तुम्हें सुख आएगा, इधर रो रहे थे, फिर सुख आएगा, आनंद आएगा। जैसी आनंद सुख आएगा, अचानक कोई घटना घटेगी, कोई व्यक्ति तुम्हें सम्मान करने लगेगा या अपमान करने लगेगा, फिर तुम भूल जाओगे कोई दुर्गा दर्गा क्या पाठ है ये। पत्नी आ जाएगी या पति आ जाएगा, कहाँ गया था, जैसे गुरु कहाँ गए थे, किधर गए थे, लड़की से बैठोगी। सिर्फ उस समय मत देखो क्या कोई कह रहा है, पति क्या कह रहा है, पत्नी क्या कह रही है, क्योंकि आपने 1 घंटा दिया परमात्मा को, परमात्मा तेरा है, मेरे कोई मानपान होगा तो कोई बात नहीं, ये प्रयोग कर लेना। कर लोगे, नहीं होता तो शरणागत वाला कर लो, मंत्र जल्दी हो जाएगा। और जल्दी करना है तो एंग एंग बोल दो, जो माँ भगवती ने खुद कहा हुआ है। एंग एंग थोड़ा सा मन में बोल लिया 5-7 मिनट, तो जैसे बोलते जाओगे तुम्हारा समर्पण होता है। कहते हैं समर्पण के बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करेगा, समर्पण पहले कराएगा। वो समर्पण हमें पैथेडिन से करा देता है, मोरफिन से करा देता है, इंजेक्शन लगाएंगे बस हो गए। लेकिन वो शून्य अवस्था में होता है, जागृत अवस्था में करना चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ कुछ हो, यहाँ तो भूल लिया करो। जैसे अंदर है ना संगत में, तो मैं कोई लीडर हूँ, मेरे बड़े हैं, मेरा घर है, मकान है, वो तो आप एकदम जूते के साथ ही रख दिया करो बार। जैसे जूते रखे तो मैं जो भी हूँ, मेरा सिर भी साथ रख दिया अपना, कि मेरे जूते और सिर यहाँ पड़े हैं। तो आपको जो देखो ये गंदगी खुद हटा दी, कुछ सेवा खुद कर ली।
परमात्मा का घर है। इस संसार में ऐसा मंदिर नहीं है जी, ये लक्ष्मी नारायण धाम के जितने मंदिर हैं वो अकेला मंत्र है जहाँ उस जिसके पाठ होते हैं वह देवी सदा रहती है। दुर्गा माता सदा ब्रह्मा विष्णु वेश जहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं वह सदा रहती है। दुर्गा माता ने खुद बोला है। कहते मैं छोड़ूंगी नहीं उस मंदिर को जिसमें ये पाठ होगा। तो मैं वहाँ बैठ के घर में हर मंदिरों में ये भेजता हूँ। आज इसका ये कर रहा हूँ। अद्भुत पाठ है ये। कहते मैं महामारी हूँ, समय समय पर महामारी बनती हूँ और स्वयं अजन्मा होती हूँ भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हूँ। सबकी रक्षा करती हूँ। घर में लक्ष्मी बन के मैं आती हूँ, अभाव में गरीबी मैं बन जाती हूँ, शत्रु मैं बन जाती हूँ, मित्र मैं बन जाती हूँ। और गुरु की बात मानने मात्र से ही मैं प्रकट तुम्हारा काम करने लगती हूँ। मानने मात्र से, होम करने से मैं मांस मदिरा भी खा लेती हूँ। इसमें लिखा है पशु बलि मांस मदिरा, उसका अलग मंत्र है। इसके अंदर नफरत है ही नहीं, कुछ नफरत नहीं है। ये किस प्रकार किसको खाना चाहिए अलग अलग है, क्योंकि दुराचारी हर कारण इसके पास आएंगे। हम कहेंगे ये बुरा है तो बुरा इतना जल्दी पहुंचता है। इसलिए लिखा है ये 175 पेज में, इसके शरण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। और ये केवल ब्रह्म ऋषियों ने मेरी स्तुति की है। ब्रह्म ऋषि को दुर्गा माँ ने ब्रह्म ऋषि को केवल दिया है ये तत्व, और किसी को नहीं दिया। ठीक है, कर लोगे ना? बोलो जी, मैं क्या बोल रहा था? कहते इसको जानकर, कहते जिस घर में जिस मंदिर में प्रतिदिन मेरे विधि पूर्वक इसका पाठ किया जाता है उस मंत्र का, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। उस मंदिर में उस घर में मैं सदा रहती हूँ। ये पेज नंबर 173 यह सदा रहती है जहाँ भी धाम के मंदिर है। एक ही चीज़ शुरू से बताया कि जब धाम में जाओ तो आपका कोई सिर्फ दुर्गा माँ के हो जाओ, किसी लड़के को पकड़ लोगे, किसी लड़की को पकड़ लोगे, केवल दुर्गा शिव गुरु के अलावा किसी को बैठ जाओ, बस सेवा करते रहो। बड़े भाग है, बड़े भाग से ये मिलता है। खुला स्थान है जहाँ मर्जी को है मर्जी जाए, कोई ताला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं निश्चित कहती हूँ कि माँ मेरा सदा ही सनिध्य बना रहता है। बलिदान होम उत्सव में अवसर पर मेरे इसका बलिदान में तुम मांस मदिरा खा रही हो, तुम भी मेरा ये करो, तुम बाप से नफरत करने लगती हो। उसको अमृत बना देती है वो हर चीज़ को, जैसे आग गिरा देता है। ये नहीं कि मांस खाने लग जाना, तुम वेजिटेरियन रहो। लेकिन ये उनके लिए है कि जो छोड़ ही नहीं सकते, उनके लिए भी दयालु है। नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, खाते हैं तो बुरी बात ना लिया करो। हमारे गुरु हमें कहा करते थे जब मेरे लिए मुद्रा लेकर आ, तो उनके जो शिष्य थे तो वो मुद्रा के ढक्के लाते थे। तो कहते ढक्के क्यों लाए? कहते भी वो कि तुम्हारे गुरु पे, कहते खोल के लाया कर ऐसे, फिर ले जाते थे। कहते ये किसके लिए ले जा रहे हो? कहते हमारे घर को मेहमान आया। तो गुरुजी ने पूछा फिर क्या पूछते थे? क्या? कहते मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेहमान क्यों बोला? तो नहीं जा, दोबारा जा। तुम्हें भय क्यों लगता है? अब तू ये मत करने जाना, मदिरा मांस करने मत ले जाना। ये गुरु की जो उसको आप नहीं समझ पाओगे। ये सारी महामारी जनित उपद्रवों का तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करता है। ये जो मंत्र मैंने आपको दिया, कर लो आप। इसको क्या प्रॉब्लम है आपको? संजय जी, वर्मा जी,
दे फिर अब जाता हूँ फिर मैं, तो गुरु माँ और लड़ेगी मेरे को। अद्भुत मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये जो दिवसों पर दिया जाता है ना, दिवसों पर अलग अलग दिया जाता है, वो आपके लिए वो सिद्ध हो जाता है। जैसे दिवाली को, होली को, ये भगवान नारायण का प्रकट दिवस है। इस दिवस जो भी दिया जाएगा वो एकदम सदा आपका काम करेगा। 2 मिनट कर लो, कोई समस्या बात है। गुरु से कोई बात मत कटो, लड़ो मत, पत्नी हो चाहे पति कोई भी हो, सीधा मुक्त है, उसे कोई रोकेगा ही नहीं। अब शिव जी भगवान से बढ़कर क्यों हैं? कहते हैं परमात्मा को पाना, मोक्ष की इच्छा करनी है, अमीर बनना है, तन मन धन से सुखी होना है, तो भूल कर भी गुरु को की बात ना काट रहा। ये श्लोक नंबर क्या है? खुल यही आ गया 93। भूल कर भी गुरु झूठ बोलता है, सच बोलता है तो मत बोलो। ईश्वर पर क्या बोलोगे? तुम काम वासना में ग्रस्त हो, कुछ भी हो, तुम गुरु की बात मानो। तुम तपस्या करके थक गए हो, मतलब इसको इसका जरूर पढ़ा करो कि गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया, मैं उससे अद्वितीय प्राणी कोई नहीं है संसार में, को ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की सत्वगुणी होकर, गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्म रूप में जगत का सृजन करते हैं, तमोगुणी होकर शंकर के रूप में शंकर का सार करते हैं। गुरु का दर्शन पाकर उसके प्रसाद से सभी प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी, निष्प्रय और शांत होकर रहना चाहिए। गुरु की बात में चाहे कोई कुछ भी करे, आप उसकी बात मत काटो। साधक को सभी प्रकार की सांसारिक कामनाएं, वासनाएं, आसक्ति, मोह, ममता आदि का त्याग करके केवल गुरु का हो जाए बस। इस संसार की चराचर हर चीज उसके पास ऐसी आ जाएगी अपने आप। कहते हैं ऐसा गुरु को समर्पित आदमी जहां चला जाएगा, कहते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। वो जो स्थान हो जाएगा, जैसे हरिद्वार में गंगा जी को पुण्य तीर्थ कहा जाता है। हे प्रिय, हे पार्वती, तुम्हारे स्वच्छ मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण का है। देवी मनुष्य चाहे चारों वेदों को पढ़ ले, रट ले, वेद के अंग शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरूपक, ज्योतिष, कल्प, इन 6 अंगों को पढ़ ले, अध्यात्मवादी शास्त्रों का, वेदों को, शास्त्रों को पढ़ ले, फिर भी वह सतगुरु देव के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि सबके ज्ञानदाता केवल गुरु है, उनकी शरण में जाना चाहिए, बाकी सब बकवास है। और शिव जी भगवान बोले, भगवान शिव की पूजा में रहते तो भगवान विष्णु की पूजा में रहते, भगवान शिव की कर रहे हो, नारायण की कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे हो, लेकिन गुरु तत्व के बिना ज्ञान से रहे तो ये सब व्यर्थ है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से जीव आत्मा सभी कर्मों के सफल हो जाती है, कुकर्म से मुक्ति मिल जाती है। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य लाभ मिलने लगते हैं। जिस मनुष्य का गुरु नहीं है, गुरु की बात नहीं मानता, वह मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। बताओ, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न की आसक्तियों को छोड़कर, अनासक्त होकर, शास्त्र के मायाजाल को छोड़कर, ग्रंथों को छोड़कर, इस संसार रूपी माया को त्याग कर सदैव गुरु की बात को मानना चाहिए। गुरु की शरण में रहो। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले, दिखावट दिखाने करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पर नहीं जानता, वो दूसरों को क्या शांति देगा। देवी जैसे पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से आएगा?
पत्थर कैसे तैराएगा? जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा? अब कितने मार्ग आए घर में, परिवार में, पत्नी समझे, बच्चे समझे, उस मार्ग को जाने। तुम्हें पता ही नहीं, जब तुम गुरु के दर्शन करते हो, गुरु को जो गुरु की निंदा करे उसके पास नहीं बैठना चाहिए, वो दुष्ट है, उससे दूर हो जाए। कहते भूल कर भी जो अपने स्वयं के ज्ञान के अनुसार सदाचरण से जीवन निर्वाह करने वाला हो, गुरु की बात मानने के समान कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई कवच नहीं है। गुरु के समान अन्य कोई तत्व है ही नहीं। समग्र धर्म का ये सार है पार्वती, मैंने तुम्हें कहा है, केवल गुरु ही सभी धर्मों का सार है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये बार बार सत्य है। 110वां नंबर श्लोक है। हे पार्वती, क्या बताएं, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ ही नहीं है। चलो अब लिख लो। अचानक में आ गया, हमारे जो LG साहब हैं, उनके बड़े महाप्रतिभाशाली, बड़े सरल, उनके बेटे का जन्मदिन है, क्योंकि वहाँ उनके बेटे के जन्मदिन पर सभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, और उन्होंने बड़ी गिफ्ट भेजी है, प्रसाद भेजा है। वो बड़े, उनकी धर्मपत्नी, अरे क्या विदुषी थी, उनकी बेटियाँ, परिवार के एक एक ने, सब ने उनका जो मतलब ऊपर में बैठे बैठे उनकी वाणी उनको सुनता रहा, कैसे कैसे भाव से। उन्होंने धन भी भेजा है, पर मुझे उनको रसीद भेजनी है। कोई धन दे, फट रसीद भेज दो। गुरु की बात मानने से अकाल मृत्यु कट जाती है, अकाल मृत्यु। ग्रंथ कुछ काम नहीं आएंगे, सब सट्टों का नाश कर देती है। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, चोर और शेर आदि का घात कर देती है। गुरु सब प्रकार के उपद्रवों, कष्ट आदि का, रोगों को और मानसिक रोगों का, शारीरिक पीड़ा, दुख के सभी प्रकार के रोगों का दोष निवारण करने वाला है। श्री गुरुदेव के पावन हृदय से जो फल मिलता है, वह फल इस संसार में किसी पाठ से, पूजा से, तप से, ग्रंथों से मिलते ही नहीं है। भाव व्याधि दूर होती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यदि कोई किसी भी प्रकार से बातों से बड़ा है तो गुरु की बात मत काटे, चुप करके करो। कहते 9 ग्रहों के सारे दोषों को काट देगा, जितने ग्रह है। गुरु की अगर बातें नहीं काटोगे तो 9 ग्रह के सारे पापों को काट देगा, जितने ग्रह हैं। अब तू बांधते नहीं हो, इसलिए मैं बोलता हूँ भी। गुरु के संबंधी हो, रिश्तेदार हो, पत्नी हो, मित्र हो, दोस्त हो, उसे गुरु से मत लो, उसे अभिलाषा निश्चय ही प्राप्त होगी। यह गुरु की बात को मानना सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तपो, दैविक, दैहिक, भौतिक का श्रवण करने वाली है। गुरु की वाणी सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाली है। बंध्या बांझ स्त्री को पुत्र नहीं होता तो पुत्र हो जाएगा। ले जो सधवा स्त्रियों के वैधव्य का, जो स्त्रियां हैं, जिसको 1-2 बहनें कल आई थी ना, उससे वो दोष है, क्या नाम, वैधव्य दोष। कहते हैं गुरु की बात मानने से पहले सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाला और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। तो क्यों नहीं मानते भी गुरु शिवार, क्यों नहीं मानते?
अद्भुत है ये। सब बोलो नमः शिवाय। जय मां पार्वती। इतना एक एक श्लोक अद्भुत है। उनकी बात मत काटो। जिसको गुरु ने मंत्र दे दिया, बीज मंत्र दे दिया, वो मुक्त है। ठीक है। अद्भुत है इसके अर्थ, एक एक श्लोक। जो व्यक्ति गुरु की पूरी बात को मानता है, वो किसी को एक बार देख ले तो उसके सारे जन्मों के ग्रह कट जाते। मानने वाले की इतनी शक्ति है थी, उसमें स्वाभिमान अभिमान ना हो। ये पार्वती गुरु गीता, गुरु के बीज मंत्रों का पाठ शिष्य को कुशा या दूर्वासन पर या पीले आसन पर या कंबल पर बैठकर करना चाहिए। कपड़े के आसन पर गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर रोग आता है। पृथ्वी पर बैठकर जप करने से दुख आता है। लकड़ी के आसन पर किए हुए जप का निष्फल हो जाता है। लकड़ी के आसन पर ना बैठा करो। बिना विधि विधान के किया गया कार्य सफल नहीं होता। गुरु की आज्ञा के बिना आप कोई भी काम करोगे, आपका काम होगा ही नहीं। काले चरम और दुर्वासन पर जप करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। व्याघ्र चरम पर जप करने से मुक्ति मिलती है। अब ये तो अब सरकार ने बंद कर दिया, इसलिए ये नहीं करना। सरकार की आज्ञा पे चलते रहो। सरकार जो कहता है वो जरूर माना करो। सरकार आपका कितना कल्याण कर रही है, इतना दुख लोगों में आ रहा है, लेकिन हमारी सरकार कितनी अच्छी है। सरकार की कोई बात ना काटो। अब हरिद्वार गए कल परसों, क्या तुम थे ना? नहीं थे वर्मा जी। कितने महान ऋषि जो गुफाओं से नहीं निकलते, एकदम आए कैसे? भाई श्री जी के प्रेम में कितने आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली पुरुष है, शक्तिहीन है, स्त्री पुरुष, वह गुरु की सेवा से मुक्त हो जाएगा। जिसके भाग्य नहीं है, भाग्य खराब है, आगे होने वाले हैं। जो लोग इस को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ेंगे। हे पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं, जो भाग्यहीन है, शक्तिहीन है, गुरु की सेवा से विमुख हो जाएंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, उससे निकृष्ट इस संसार में कोई प्राणी नहीं, वो घोर नरक में जाएंगे। जिनके ऊपर गुरु के कर्म मत देखो क्या कर रहा है। अब तो कृष्ण के कर्म देखोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कपड़े उठा के भाग रहा है जी, वो कर रहा है, समझ नहीं आएंगे। उन्हें क्या करना कपड़ों का, और गुरु जी ऐसे सेव उठा के भागेंगे, गुरु जी अपना धन उठा के भागेंगे। कृष्ण भगवान हमें पैदा किया है तो हमें उठा के भागेंगे। हमारे शरीर का क्या करना है कृष्ण भगवान ने? हमारे भाग है। कृष्ण भगवान ने अगर छू लिया तो हमारी किस्मत बन गई। खाली गुरु का स्पर्श काम कर देता है। जिसके ऊपर जो गुरु की बात नहीं मानता, जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है, गुरु की बात नहीं मानता, उनकी विद्या, उनका धन, उनके बल, उनका भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका पतन समझो सीधे। जिनके अंदर गुरु भक्ति है, उनकी माँ धन है, उनका पिता धन है, उनका कुल धन है, उसके कुल में जन्म लेने वाले धन है, वो उसका सारा कुल अथाह सुख शांति से जिएगा। वो धरती माँ धन है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, सज्जन, बंधु बांधव, माता का वंश, पिता का कुल, सब गुरुदेव ही है। इसमें संशय नहीं है। गुरुदेव के सामने मेरा कल, मेरा ये नहीं करना चाहिए।
गुरुदेव ही भगवान है, गुरुदेव ही धर्म है, अतः गुरु में निश्चय ही परम तत्व है। गुरुदेव से अधिक और कुछ ना था, न होगा, ना आगे। ये मैं पार्वती फिर 3 बार कह रहा हूं। ये पेज नंबर है 154। क्या आपको बोले इसके बाद तो क्या बोलना? कहते अनंत लोगों को गुरु की बात मान के अनिमा सिद्धियां प्राप्त होगी, महिमा लगी आमदे आदि असिद्धियां का भोग मिल गया। गुरु से बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं है। गुरु है तो तुम्हें तीर्थ की जरूरत ही नहीं है। गुरु भक्ति से मन का मैल साफ होता है। अनेक तीर्थ निरर्थक हैं, कोई काम नहीं आएंगे। हे देवी पार्वती, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थों के महातीर्थ है। हे पार्वती, कन्या के भोग में रत, स्त्री के मोह में दलित, पुरुषों के मोह में बुद्धिहीन शून्य स्त्रियां, विकार में ग्रस्त, नाम पद लोभ में ग्रस्त को ये मेरा प्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा, ऐसा व्यक्ति ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेगा, उसकी समय में नहीं आएगी। अभक्त, कपटी, धूर्त, पखंडी, नास्तिक स्त्री पुरुषों को ये गुरु गीता पढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अर्थात ऐसे स्त्री पुरुष को गुरु गीता देनी नहीं चाहिए। गुरु की बात काटे। जिस अरे बड़े जबरदस्त है, तो लेकर पढ़ा करो भैया। कौन गुरु गीता का पाठ करता है रोज? करते हो? पूरा करते क्यों तुम? सरलता है, सरलता बढ़ाई हुई, नकली सरलता नहीं, नेचुरली समर्पण। अब लिखो। अब मैं गुरु माँ के पास भी जाना, याद आ रही है उसकी बड़ी, नहीं याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, लगे रहो इसमें सारी जिंदगी। ठीक है वर्मा जी, क्या ठीक है? आज बड़ा अद्भुत वक्तव्य दे रहा हूँ आपको, पर करना आज ही है। ये जो आप बैठे हो ना, इतने में भगवान शिव दुर्गा माँ करे, ये जो जब बैठ जाते हो तो पता नहीं कितने जन्मों के पाठ कट गए, कितने जन्मों के। रींग एंग एक वीरा काल रात्रि कामदा श्रींग। बस बोलो, एक बार ही बोलना, 2 बार नहीं बोलना। किसने सुना एक बार में? एक वीरा काल रात्रि कामदा श्रींग। बड़ा अद्भुत है, पावरफुल। इसको 9 बार से ज़्यादा नहीं करना, फिर शक्तियाँ आने लगती हैं। ठीक है, आगे आपका इस मंत्र से अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है और 7 जन्मों की उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों से मुक्ति मिलती है। इससे ये भगवान नरसिंह का महामंत्र है। हे देवी, मैंने बड़ा प्रयत्न करके गुरु के द्वारा इस गोपनीय से गोपनीय ध्यान का मंत्र तुम्हें दिया है, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। अब आप पहले तुम्हें आया नहीं था, तो हमने तो LG साहब उनके परिवार के लिए आए थे बस।
और बोला था 5-10 जनों से आना नहीं ज़्यादा। ये भी आप अच्छे दूर दूर 5-5 फुट पे बैठे हैं। चलो अब चलते हैं भैया, चले। बोलो किसी का कोई प्रश्न है तो। गुरु तत्व कैसे? तत्व मतलब गीता में लिखा है गुरु तत्व बिना नहीं जान सकते। गुरु की बात मानने से, गुरु की बात मानने से फिर एक तत्व पैदा होगा, भक्ति आएगी, शांति आएगी, विनम्रता आएगी। सेवा करोगे विनम्रता आएगी, करते करते विनम्रता आएगी। गुरु जो बोलते हैं ठीक है जी, जो बोलते हैं ठीक है जी, फिर आपके अंदर एक आभा प्रकट होगी। वो आपको, वो आपने बताना नहीं फिर किसी को, कुछ होता तो वो फिर वो धीरे 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 धीरे, बस किसी को देखो मत, आंख बंद करके चलो, चुप करके निकल जाओ। मैं तुम्हें देखता थोड़ी हूँ। तुम कोई किसी लड़की को देखो, किसी लड़के को देखोगे, यह सब दुर्गा माँ है, गुरु है, परमात्मा है, शिव है। अपनी पत्नी हो तो भी दुर्गा माँ है। यहाँ बैठ के आपको इसके अलावा कोई ध्यान ही ना रहे, फिर आपकी शक्ति आपके साथ जाएगी, वो तत्व फिर आपको नजर आएगी। हाँ मैडम, वो क्या है, जैसे पानी के बाद कुछ शेष नहीं करना, वही तो गुरु तत्व है। शेष रहते नहीं। समर्पण, दुर्गा माँ आपका है, शिव भगवान आपका है, गुरु आपका है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु को अलग नहीं समझो, शिव भी आपका है बस। अकड़ बड़ी आएगी, नौकरियों में, काम में बड़ा रोब आएगा, वहां से बचना, फिर तुम्हारा अध्यात्म खो जाएगा बस। जी, गीता में लिखा है गुरु गगन के समान सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो बिल्कुल बहुत, गगन बहुत बड़ा है। ये नहीं समझ में आया कि सूक्ष्म तो बिल्कुल छोटा, गगन बहुत बड़ा है, तो गगन के समान सूक्ष्म नहीं समझ में आया। ये जो गगन है ना, खाली जगह को क्या बोलते हैं? गगन। जी, गगन। सबसे स्थूल क्या है? पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद क्या है? 5 तत्व है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो ऐसा क्या तत्व है जिसके बिना कोई तत्व हो ही नहीं सकता? जो सबसे सूक्ष्म है, दिखता नहीं, शक्तिशाली है, वो कौन सा तत्व है जिसके बिना पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे हो ही नहीं सकती? अगर पृथ्वी है, पृथ्वी ना हो तो जल नहीं टिक सकता, जरूरी है ना। अग्नि नहीं टिक सकती, पृथ्वी, अग्नि, जल। फिर हवा, हवा नहीं टिकेगी। अगर हवा नहीं होगा तो पानी भी नहीं चलेगा, आग भी नहीं चलेगी। इसलिए पानी को चलने के लिए, हवा को चलने के लिए, अग्नि को जलने के लिए, जल, अग्नि को जलने के लिए, जल को चलने के लिए हवा का जो प्रारूप है वायु जरूरी है। अगर वायु नहीं होगी तो अग्नि जलेगी नहीं। ठीक है ना। वायु नहीं होगी तो पानी चलेगा ही नहीं, पृथ्वी नहीं होगी तो पानी रुकेगा नहीं, पृथ्वी, अग्नि, आग नहीं होगी। और ये अगर एक ऐसा तत्व है, सूक्ष्म है, जो वो ना हो तो ना पृथ्वी होगी ना अग्नि होगी, ना जल होगा, ना वायु होगा, कुछ ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पानी भी उड़ जाएगा, पृथ्वी भी उड़ जाएगी, तुम सारे उड़ जाओगे, आग भी बुझ जाएगी, अगर एक तत्व ना हो तो। एक तत्व अगर पूरे ब्रह्मांड में, किसी गांव में, किसी शहर में अगर 1 फुट भी हट जाए, 1 मुट्ठी भी हट जाए, वैज्ञानिक कहते हैं अगर वो तत्व है 1 मुट्ठी भी हट जाए, अगर कहीं से भी अमेरिका के हट जाए तो सारी पृथ्वी उड़ जाएगी। कौन सा तत्व है? बताओ, सोचो। स्पेस, 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 महातत्व, महातत्व। तत्व और महातत्व में क्या फर्क है? मतलब छठा तत्व है, वो 5 तत्व ये है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, वो परमात्मा महातत्व के में
परमात्मा कहते तत्व है या महातत्व है? महातत्व तो कोई परमात्मा, ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है। दिखा किसी ने, अनुभव किसी अनुभव है वो बोले ना, हाँ, सुना तो क्या? हाँ बेटे, संतों के मुख से सुना महातत्व ऐसे परमात्मा है। आकाश और महाआकाश में क्या फर्क है? आकाश, महाकाश, अदम्य महाकाश, अज्ञा महाकाश, परिपूरक महाआकाश, अवधान महाआकाश। कितने आकाश है? गुरु कृष्ण कहते हैं कि लख आकाशा आकाश, लख पताल, लाखों लाखों आकाश है, एक नहीं है। गिनती करो कैसे आपको, फिर गुरु ले जाता है, गुरु अवधान से फिर आपकी प्रज्ञा आकाशों के घेरे में निकल जाती है। पहले आप एक आकाश को आपको बताएंगे, एक आकाश जानना है, फिर तत्वाकाश को बताएंगे, फिर आपको महाआकाश में ले जाएंगे, फिर आपको महाप्रज्ञा आकाश में ले जाएंगे, फिर अवबोध आकाश में ले जाएंगे। तो वहाँ से तो आप कई आपकी उम्र हो जाएगी, वहाँ कई जन्म लाखों साल हो जाएगी, इतना रूप सुंदर आ जाएगा, इतना धन आने लगेगा। पर आपके अंदर एक चीज़ मांगता हूँ कि अब गुरु की बात ना काटे, गुरु जो बोले, गुरु की बात को गुप्त रखे, जो बोले गुरु। और हाँ जी भाई वर्मा जी क्या हाल है? तो ये मंत्र है, ये मत बोलो किसी को, गुरु से तुम्हारी बात हुई, ये भी मत बोलो। और बोला ना, अरे ये पागल के साथ तू क्यों रहती है शोभा? बोला ना, तो ये मंत्र है। गुरु जो भी बोलता है वो मंत्र है, गाली निकालते हैं वो भी मंत्र है, कुछ भी करता है, क्योंकि गुरु उसके अलावा समुद्र जो भी करेगा पानी होगा ना। गुरु जो भी करता है, तुम्हें गाली निकालते तो तुम्हारा जल्दी काम हो जाएगा। बुरा बोल दे, गाली निकाल दे, तो उसका विकास फटाफट होता जाएगा जल्दी। 100 जन्मों के तब का अगर गुरु गाली निकाल दे और आपको बुरा ना लगे, गुरु की बात बुरी ना लगे, तुम्हारी बड़ी बेइज्जती करेगा, बुरी ना लगे, तो समझो 100 जन्मों का आपका विकास अब जल्दी होने वाला है, अगर जल्दी सीख रहे तो। ठीक है, ठीक है, ये गुप्त बात है, पर गुरु कहता नहीं ऐसा। लेकिन अगर निकल जाए कभी, सेवा करते 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 ऐसे निकल जाए, कोई व्यक्ति सेवा करते करते कि बाहर पहुँच जाता है, अकड़ आ जाती है कि मैंने की है, उसको अनायास गुरु चलते फिरते कुछ ऐसे बात बोल देगा, या कोई सेवादार भी बोल सकता है, उसकी बेइज्जती कर सकता है, पर बात उसके अंदर भी एंटर कर जाएगा। कोई बहन भाई को बहन को कोई बहन बोल सकती है, आशा तुम्हें बोल सकती है, डांट सकती है, या वो भी बोल सकती है। तो क्योंकि अभी गुरु आए, हमें क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कोई ऊपर आए उनको क्या खिलाना चाहिए, क्या सब्जी बनानी चाहिए। अब इतने LG के बड़े बड़े आए तो तुम क्या 2-4 सब्जी बना के बैठ गए। तो अपने मतलब जो इसका सबसे बड़ा CM से भी बड़ा है, तो 2-4 प्लेटें घर से ले आओ बना के, एक सब्जी। कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है। तो मैंने देखा ये क्या बना रहे हैं, बोल होना चाहिए गुरु है तो क्या करना चाहिए तुम्हें। गुरु से जब गुरु किसी को बुलाता है तो गुरु से 1000 गुना उसकी सेवा करनी चाहिए। गुरु खुश होता है। माँ के साथ बच्चा आ गया, बच्चे की सेवा करोगे तो माँ बड़ी खुश होती है। ऐसे गुरु के जब गुरु जिसको बुलाता है उसकी सेवा करने से गुरु बड़ा खुश होता है। गुरु जो बोलता है, जो भी बोलता है, वो समझो आपकी किस्मत जागी। अभी तो काम ही उल्टा बोलता था। हमें गुरु से कुछ गुरु ऐसे थे जो काम ही उल्टे बोलते थे। जैसे जाते थे कुछ ठीक बोलते थे। जल्दी विकास के लिए मोटी मोटी एक ही चीज़ समझ लो जो आपको अभी समझ में आ गई। समर्पण, गुरु की बात ना काटो, पाठ व छोड़ो। 3 चीज़ आपका कल्याण कर देगी, हर चीज़ का विकास कर देगी।
तो जो गुरु बोल के जो बोल दे वो मत काटो। ठीक है शर्मा जी, पंडित जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे माँ अम्बे माँ जगदम्ब सैकड़ों सैकड़ों अपराध करके, पाप करके, अहंकार करके, काम क्रोध लोभ वो अहंकार में फंसकर अपने आप से बढ़कर किसी को समझना नहीं है, हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, ऐसे भयंकर पापी बनकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप दयालु हैं, हमारे पापों का अंत करो, अपनी भक्ति दो, अपनी शरणागति दो, आप हमें अपना पाठ पद छुड़ाओ। गुरु की बात ना काटे, गुरु गर्दन काटता है तो कटा दे। गुरुदेव ने क्या करना गर्दन का, क्या कटेगा, तुम्हारी गर्दनों में है क्या, क्या करेगा। और आपकी आज्ञा से हम जो आप कहें करते चले। जय एमपी जय जगदम्बे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतनाम श्री वाहिगुरु। अल्लाह अकबर। सीताराम राधे श्याम। जय हनुमान जय हनुमान। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे एंग 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 बोलते रहो एंग 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 एंग। अरे एकदम नशा चढ़ जाएगा। एंग 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 आँख बंद करके एंग 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 एक राग से एंग 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 एक राग जो निकले एंग 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 एंग। ये एक में 3 हो जाते हैं तो एक वाला आपकी 1 मिनट में रहती है। 1 मिनट में 1 मिनट में एक वाला, जिसके दुर्गा माँ ने कहा कि जिसका ये 2 लाख हो जाए उसकी मैं सब मनोकामना पूरी कर देती हूँ। अब 1 मिनट में देखो कितना हुआ, बोलो एंग 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 ले मिला के एंग 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 राम नमः शिवाय। एंग 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 राम नमः शिवाय। एंग 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 राम नमः शिवाय। ये आपकी 2 माला बन गई इतनी देर में। ऐसे कोई दुख हो कष्ट हो आप कर लिया बस। मोन में कोई लड़ाई है झगड़ा है समझ नहीं आ रहा है कि छोटा सा तो है, एकदम अवधान पूरे देवी देवता आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि ये महाश्री देवी का ये मंत्र है। उसने पागलों को ठीक कर दिया, ऐसे बड़े बड़े मूर्खों को विद्वान बना दिया, बड़े बड़े कंगालों को अमीर बना दिया। ये पाठ मत छोड़ो, गुरु की बात मत काटो, पाठ मत छोड़ो, तीनों संध्या पाठ करो। जय अम्बे